क्या आप जानते हैं, छोटा चार धाम यात्रा सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। हिमालय की गोद में बसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धाम मिलकर बनाते हैं मोक्ष की रहस्यमयी सीढ़ियां, जिसे आदि शंकराचार्य ने सनातन परंपरा में स्थापित किया था। छोटा चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री धाम से, यमुना नदी के उद्गम स्थल से। पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना यमराज की बहन है। जो व्यक्ति यहाँ स्नान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह धाम सिखाता है, मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना। दूसरे नंबर पर गंगोत्री धाम है। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई, किंतु उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया। गंगोत्री यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प और तपस्या से असंभव भी संभव बन जाता है। तीसरे नंबर पर केदारनाथ धाम है। केदारनाथ, जहां पहुंचने से पहले शरीर थकता है, लेकिन आत्मा जाग जाती है। महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए शिवजी को खोजा। शिवजी बैल का रूप लेकर यहां छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव अंतर्धान हो गए और यहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ये धाम सिखाता है, अहंकार छोड़ो, तभी शिव मिलते हैं। छोटा चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे दिव्य पड़ाव बद्रीनाथ है। यहां भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। कठोर तप के दौरान देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर भगवान की रक्षा की। इसी कारण यह स्थान कहलाया बद्रीनाथ। यहां समझ आता है, भक्ति और त्याग से ही मोक्ष मिलता है। छोटा चार धाम यात्रा दरअसल है यमुनोत्री, मृत्यु से मुक्ति; गंगोत्री, पापों का शुद्धिकरण; केदारनाथ, अहंकार का नाश; बद्रीनाथ, मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए कहा जाता है, छोटा चार धाम नहीं गए तो आत्मा ने अभी यात्रा शुरू ही नहीं की।